नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। उद्धव ठाकरे का खेला खत्म हुआ, लेकिन बीजेपी में जश्न का माहौल है। कल देर रात उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया और महाराष्ट्र की राजनीति एक नई दिशा में पहुंच गई। उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने अपनी सदस्यता जो विधान परिषद की है उस सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। विधान परिषद से भी इस्तीफा दिया है। उद्धव ठाकरे ने देर रात राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अपना इस्तीफा सौंपा, जिसमें जब वो पहुंचे उनका काफिला पहुंचा, उनके साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। लेकिन उनके इस्तीफे के बाद बीजेपी में भी जश्न का माहौल है, क्योंकि इस पूरे मामले पर अब बताया जा रहा है कि बीजेपी और शिंदे जो विधायक हैं, शिंदे गुट के विधायक हैं, वो मिलकर सरकार बनाएंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि 1 जुलाई को सीएम पद की शपथ देवेंद्र फडणवीस ले सकते हैं। तो इस वक्त 2 बड़ी तस्वीरें आपको बता दें। कल देर रात एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया कि फ्लोर टेस्ट होगा, दरअसल राज्यपाल ने आज गुरुवार को फ्लोर टेस्ट का वक्त दिया था। उसके बाद शिवसेना सुप्रीम कोर्ट गई, आदेश को चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये बताया, ये बोला कि फ्लोर टेस्ट होकर रहेगा और उसके कुछ ही मिनटों में उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। आणि जसं मी माझ्या मुख्यमंत्री पदाचा आज राजीनामा देतोय, त्याचप्रमाणे मी माझ्या विधान परिषद सदस्यत्वाचा सुद्धा राजीनामा देतो आहे। आखिरकार वही हुआ जिसके कयास लगाए जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के फ्लोर टेस्ट पर फैसला आते ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव के जरिए लोगों को संबोधित किया और अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। आणि जसं मी माझ्या मुख्यमंत्री पदाचा आज राजीनामा देतोय, त्याचप्रमाणे मी माझ्या विधान परिषद सदस्यत्वाचा सुद्धा राजीनामा देतो आहे। उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देते हुए बागियों पर जमकर सियासी तीर चलाए। बाला साहेब के नाम के साथ उन्होंने एक बार फिर पार्टी शिवसेना पर अपना दावा ठोका और कहा कि शिवसेना को उनसे कोई छीन नहीं सकता। एकनाथ शिंदे के साथ जैसे जैसे शिवसेना के बागियों की संख्या बढ़ रही थी, ये साफ हो गया था कि उद्धव ठाकरे नंबर गेम में काफी पिछड़ चुके हैं। शिवसेना विधायकों का बड़ा धड़ा शिंदे के साथ है और उद्धव के पास सिर्फ कुछ विधायक ही बचे हैं। लेकिन महाविकास अघाड़ी की तरफ से लगातार बहुमत के दावे किए जाते रहे। उद्धव ने भी कई बार बागी विधायकों से वापसी की अपील की। उन्हें उम्मीद थी कि शिंदे खेमे से कुछ विधायक वापस लौट सकते हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। उद्धव खेमे की तरफ से फ्लोर टेस्ट को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार भी लगाई गई, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर अंतिम मुहर लगा दी तो अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। ऐसे में उद्धव ने इस्तीफा देना ही सही समझा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ग्राउंड जीरो से लगातार बड़ी कवरेज रिपब्लिक भारत की आप देख रहे हैं। मेरे साथ 3 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेरे साथ शिखा जुड़ रही है मातोश्री से, राजभवन से मेरे साथ वैभव जुड़ रहे हैं और सृष्टि भी मेरे साथ जुड़ रही है। शिखा, मैं आपके पास आऊंगी, जल्दी से मैं अपडेट सृष्टि से ले लेती हूं, क्योंकि गोवा में है वो तमाम विधायक शिंदे ग्रुप के। तो ऐसे में आज मुंबई पहुंचना है और बताया जा रहा था मुंबई पहुंचेंगे आज ही। सृष्टि, क्या कुछ अपडेट इस वक्त मिल रहा है गोवा से? बिल्कुल निधि, देखिए कल देर रात यहां पर एकनाथ शिंदे के साथ में वो तमाम बागी विधायक पहुंचते हैं और जानकारी अब ये मिली, चूंकि कल तक ये था कि फ्लोर टेस्ट होना है और सत्र बुलाया गया और आपको पहुंचना पड़ेगा, लेकिन अब ऐसी कोई इमरजेंसी यहां पर नहीं है। जो सत्र था अब उसे टाला भी जा चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि 11 बजे बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की बागी विधायकों के साथ में यहां पर एक बड़ी बैठक होने वाली है और उसके बाद में अगला मूव क्या होगा वो निकलकर सामने आएगा, क्योंकि अब बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं है कि आपको तुरंत ही मुंबई पहुंचना ही पहुंचना है या 11 बजे तक आपको मुंबई पहुंचना है। कल तक ये संभावना थी कि आपको 11 बजे से पहले पहले हर हाल में मुंबई पहुंचना पड़ेगा, लेकिन अब आपको बताएं कि ऐसी कोई परिस्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यो भी अभी तक कोई जानकारी पुख्ता नहीं मिल पाई है कि एकनाथ शिंदे इन तमाम बागी विधायकों के साथ में कब मुंबई का रुख करेंगे। क्या आज दोपहर तक, आज शाम तक, कब वो यहां से निकलेंगे, ये बड़ा सवाल है। हालांकि अभी संभावित तारीख बताई जा रही है कि 1 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकती है। तैयारियां हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि लगातार
तैयार पूरी है। लेकिन एकनाथ शिंदे इन विधायकों के साथ में यहां से कब रवाना होंगे, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कल रात में भी 4 से 5 बसें थी जो भरकर यहां पर पहुंची। तमाम विधायक, उनका पूरा स्टाफ, हर कोई यहां पर पहुंचा। चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार वो मुंबई कब रवाना होंगे, क्योंकि शाम को भी कोई किसी की ओर से भी मीडिया से बाहर आकर बातचीत नहीं की गई। ये भी संभावना जताई जा रही कि हो सकता है एक बार फिर से आज, जैसा आपने 2 दिन पहले गुवाहाटी में देखा था कि एकनाथ शिंदे अचानक से बाहर आते हैं, मीडिया से बात करते हैं। अब उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद में क्या वो बाहर आएंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे, अगला मूव क्या है, कैसे वो, कब वो मुंबई का रुख करेंगे। इसके साथ ही अगर गठबंधन की बात करें तो क्या प्रस्ताव बीजेपी के लिए रखा गया है, ये अपने आप में बड़ी बात है। केंद्रीय मंत्री पद की बात यहां निकलकर सामने आ रही है कि मंत्री पद का प्रस्ताव यहां पर रखा गया है। सीटों को लेकर किस तरीके से बातचीत यहां पर हो रही है, क्या समीकरण बिठाए जाएंगे, ये तमाम बड़ी बातें। और इसके साथ ही ये जो पूरा प्रकरण हुआ है उसके कर्ता धर्ता अगर कोई रहे हैं तो वो एकनाथ शिंदे हैं, जो इस वक्त बिल्कुल सृष्टि ठीक कह रही है। नई सरकार बनाने के लिए अब कवायद तेज हो जाएगी। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस की तरफ से तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे भी हैं, वो भी मुलाकात करके क्या गठबंधन की स्ट्रैटेजी रहेगी जैसे कि आप बता रही हैं। लेकिन कोई भगदड़ नहीं है, मुंबई आने की कोई भगदड़ नहीं है, क्योंकि जो विधानसभा का सत्र है वो भी टाला जा चुका है। ऐसे में शिखा, अब आज क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने कहा मैं अब शिवसेना भवन में बैठूंगा, तो ऐसे में अब आगे की रणनीति क्या होगी उद्धव ठाकरे की तरफ से भी, फिर उसके बाद आज बीजेपी भी बताया जा रहा है बैठकें करने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल निधि, देखिए बैठक भी होने वाली है और इधर उद्धव ठाकरे के पास अब है भी नहीं वो, क्योंकि देखिए अब लड़ाई यहाँ पर ये भी आ रही थी कि असली शिव सैनिक कौन है। एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आप देखिए ये मातोश्री के सामने मैं मौजूद हूँ और देखिए किस तरीके से लड़ाई ये थी अब जो शिंदे गुट की तरफ से और इधर उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से ये भी लड़ाई हो रही थी कि असली शिव सैनिक जो है वो कौन है। तो ऐसे में आप समझिए कि किस तरीके से जो भी घटनाक्रम इसमें हुआ है, तो उद्धव ठाकरे पहले इस्तीफा दे रहे थे लेकिन उन्होंने उस समय इस्तीफा देने से रोक लिया गया उनको शरद पवार की तरफ से, और अब इसीलिए क्योंकि अब उनके पास कल कोई चारा नहीं था निधि, मतलब कुछ किसी भी तरीके से वो महाविकास आघाड़ी की गाड़ी नहीं आगे बढ़ा सकते थे, तो इसीलिए उनके पास यही एक था कि वो इस्तीफा दे और शिवसेना भवन के लिए शिवसेना भवन में बैठ सके। तो इसीलिए देखिए उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अब मैं शिवसेना भवन, क्योंकि लड़ाई आप समझिए कि कहां से शुरू हुई थी कि असली शिव सैनिक कौन है, बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों पर चलने वाला कौन है, ये लड़ाई हो रही थी। तो आखिरकार उद्धव ठाकरे ने वही चुना और एक बात यह भी है कि नंबर गेम जो था, नंबर गेम के चलते नंबर्स जो थे वो उद्धव ठाकरे के पास नहीं थे और इसीलिए देखिए इसीलिए